कतर और इंडिया का रिलेशन आज डिस्कस करेंगे। एक न्यूज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। न्यूज कुछ ऐसा है कि कतर के लोकल कोर्ट ने इंडिया के कुछ फॉर्मर नेवी पर्सोनल्स को डेथ पेनल्टी दिया है। तो पहले कतर की लोकेशन जान लेते हैं। कतर इज बेसिकली पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। वर्ल्ड के कुछ इस पार्ट में कतर एग्जिस्ट करता है। द कैपिटल ऑफ कतर इज दोहा। गल्फ कंट्री का पार्ट है और पर्शियन गल्फ के क्लोज है, पर्शियन गल्फ के पास है। ठीक है, तो लोकेशन याद रखेंगे। हुआ क्या है कि कतर के लोकल कोर्ट ने बेसिकली इंडिया के फॉर्मर 8 नेवी पर्सोनल्स हैं, उनको डेथ पेनल्टी दी है। बेसिकली जो 8 नेवी पर्सोनल हैं, इनको अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर अगस्त में। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ एस्पायोनेज का इशू है, मतलब जासूसी का केस है, लेकिन एज सच कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आई। मोड ऑफ पनिशमेंट की बात करें तो अगर उन्हें अरेस्ट करने के बाद एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, मतलब कि जो भी 8 पर्सोनल थे उनको अलग अलग रखा गया। बिल्कुल ही अरेस्ट के बाद जो पहला ट्रायल हुआ वो लेट मार्च में हुआ 2023 में, और 26 अक्टूबर 2023 को उन्हें कतर के लोकल कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी सुना दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंडेम किया है इस इशू को और ऐसा कहा है कि हम वेट करेंगे डिटेल जजमेंट का। ऑब्वियसली इस इशू से इंडिया और कतर का रिलेशन अफेक्टेड होगा। ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई है कतर के द्वारा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अभी कि डेथ पेनल्टी देने का रीजन क्या था पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। जो भी 8 नेवी पर्सोनल्स हैं, मैं एक बार उनके नाम बता रहा हूँ। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर शागुंकर पकाला, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल एंड सेलर रागेश। ये 8 नेवी पर्सोनल कतर के अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस में काम करते थे। शायद इस कंपनी का नाम अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अच्छा, मैं एक और इशू बता दूं कि लास्ट ईयर पूर्णेंदु तिवारी जी की सिस्टर, आई एम नॉट श्योर बट हाँ शायद सिस्टर ही, दैट इज मीतू भार्गवा शायद नाम है उनका। उन्होंने एक कंसर्न इशू किया था कि जो भी हमारे आर्मी पर्सोनल है कतर में, उनकी शायद हेल्प की जाए, ऐसा कुछ। तो ये इशू एक बार लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था। जैसे कि मैंने बताया, पूर्णेंदु तिवारी जो कि रिटायर्ड कमांडर थे, वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में सम्मानित किया गया, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं इंडिया और कतर के, वो अच्छे बने रहे। और इस सर्विस के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। किसने अरेस्ट किया? तो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिड सितंबर लास्ट ईयर ये इशू आया सामने। फर्स्ट ट्रायल हुआ मिड सितंबर में, मतलब ठीक है। नाउ यहाँ पर बेसिकली जो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब कह सकते हैं कतारी इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने इन सारे जो भी इस अरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें उनको कनेक्ट किया। नाउ सितंबर 30, मतलब अरेस्ट के काफ़ी बाद, उन्हें अपनी फैमिली से ब्रीफ टेलीफोनिक कांटेक्ट करने का परमिशन दिया गया।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस इशू को अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, बस कतर की कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी है। अगर इंडिया और कतर के रिलेशन की भी बात करें तो श्री मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कतर विजिट किए थे 2008 में। और 2015 में जो कतर के आमिर होते हैं, आमिर ऑफ कतर, दैट इज तमीम बिन हमाद अल थानी, उस टाइम पे उन्होंने विजिट किया था। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी कतर 2016 में विजिट किए थे। अगर हम हमारे अभी की सिचुएशंस की बात करें तो श्री एस जयशंकर जो कि हमारे अभी के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो 3 बार कतर जा चुके हैं। सुषमा स्वराज जो कि हमारी फॉर्मर लेट फॉरेन मिनिस्टर थी, वो पहली फॉरेन मिनिस्टर थी जो 2018 में कतर की विजिट की थी। अगर ट्रेड की बात करें तो कतर हमारे टॉप 4 ट्रेड पार्टनर में से है, बेसिकली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से। और जो भी हमारा ट्रेड होता है बेसिकली कतर से, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस का होता है। तो टोटल जो ट्रेड है हमारा कतर से वो 15 बिलियन का है, जिसमें से 13 बिलियन एलएनजी और एलपीजी का ट्रेड है सिर्फ। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन में भी हमारा एक पिलर है। तो बेसिकली इंडिया कतर टाई जो कि डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया कतर एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम 2008 में। ओके, अगर हम नवल एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, तो नवल एक्सरसाइज बेसिकली जायर अल बहर हमारा इंडिया और कतर का नवल एक्सरसाइज है। तो इस इशू को कहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करती है और क्या आगे रिजल्ट आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।